एहतशाम साहब, ये चाइनीज़ जब एक वफ्द आया था उस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न यही था आपकी सिक्योरिटी की सूरत हाल और लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन हालिया तौर पे, ख़ास तौर पे इन दिनों में जो हम देख रहे हैं वो दिन ब दिन बिगड़ती हुई चली जा रही है। ये हुकूमत कंट्रोल करने में नाकाम है या अभी तक उस तरह से मामला बढ़े ही नहीं है, इक़दाम की जानिब हम जा ही नहीं रहे, तभी ये सिचुएशन देखने को मिल रही है? ना आपने इंट्रो में बहुत सारी बातें की हैं और बड़ी अहम बातें की हैं, और यही मेरा ख्याल है जो मकूज़े में दरिया को बंद किया शहजाद जुल्फ़िकार ने और फिर वार्निंग शॉट दानिश ने जो दिए, मेरा ख्याल है आज भी अगर हम अकल से काम लेने के लिए तैयार नहीं हैं, इस तरह के एग्जिस्टेंशियल थ्रेट से हम गुजर रहे हैं। और मुझे तो जिस बात पे अफसोस भी है, दुख भी है और बड़ा गुस्सा भी है आमना कि हम 30 साल से ये दहशतगर्दी की जंग भुगत रहे हैं और रोज़ाना का एक पैटर्न बन गया है कि सदर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सियासी लीडर कंडेमनेशन दे के, मजम्मत करके और ये कह के जी दहशतगर्दों को नहीं छोड़ेंगे, अपने घरों में बैठ के जाते हैं। देखें, अमली तौर पे जो करने की ज़रूरत है, अब वक्त आ गया, अगर अभी नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है, अब देख लें जिस तरीके से बलूचिस्तान की सूरत हाल ख़राब हुई, मुझे नहीं याद पड़ता हमना के इतवार वाले दिन जो वाक़या क्रॉस बलूचिस्तान जिस अंदाज से आपने देखने तुरबत बेला रेलवे ट्रैक को जिस तरीके से अटैक किया गया, मस्तोंग, कल्लात, पसनी और क्या क्या कुछ नहीं हुआ, उसके बाद से भी मैं समझता हूँ कि अगर ये खामोशी है और कोई एक्शन नहीं लिया जाता, कोई हिकमत अमली नहीं बदली जाती, सिर्फ बयानबाजी से हम ये कहें कि जी हम दुश्मन का एजेंडा वो पूरा नहीं करने देंगे तो बात नहीं बनेगी। देखें, वक्त आ गया है कि कड़े फैसले किया जाए। एक दूसरी बात है, हम ना देखें जब भी बात होती है हम देखते हैं कि दहशतगर्दी के हवाले से फ़ौज इंटरनली एक्सटर्नली अपने जिसको कहते हैं रोल को भरपूर अदा करती है। अब सवाल अहम यह है कि जी जो सिविलियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनका रोल क्या है। अभी कराची देख लें, कराची के बारे में अभी दानिश जो बता रहे थे, कराची में आप देख लें कहा जाता है 1 लाख पुलिस वाले हैं और उनसे कंट्रोल नहीं होता और मामला जो है ना वो लेवीज अपना रेंजर्स वाले 8-10 हज़ार बंदे वो उसको हल करने की कोशिश करते हैं। सवाल है कि पुलिस को पुलिसाइज क्यों नहीं किया जाता। ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी में पुलिस का रोल हमने देखा है, मारे भी जाते हैं, वो भी बहुत शहीद होते हैं। क्या उनकी जो ज़रूरतें पूरी होती हैं, क्या जो उन्हें को असले चाहिए उनको मिलता है, वो नहीं मिलता होता। बयानात आते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाती है बात। देखिए हमना ये बलूचिस्तान कितना अहम है, आज आप देखते हैं CPEC वहाँ पे है, माइन एंड मिलन है, गवादर है, दुनिया की 15 सिक्योरिटी एजेंसीज ऑपरेट कर रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ। हिंदुस्तान का बड़ा गहरा रोल है। अब सवाल है कि BLA BF को इस्तेमाल किया जा रहा है, हम सिर्फ नारेबाजी की हद तक काम कर रहे हैं। अब होना तो चाहिए कि जी बैठ के सोल सर्चिंग की जाए कि ये साहब कह रहे हैं नाराज बलोच नहीं है, ये दहशतगर्द हैं जिनकी जानिब से ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं। अभी सिमिलर अटैक हमारे इसी साल अप्रैल में हुआ जिसमें ID कार्ड देख के जिस तरह से पंजाबियों को अटैक किया गया, तो ये सुबायत का या सेक्टेरियनिज्म का एक वाज़ेह इशू है। चलें हम ना अगर इसको भी बात नहीं मानते, किसको नहीं पता कि हज़ारा के साथ आप देख लें जिस तरीके से हम देख लें रिलीजियस बुनियादों पर मारा जाता है, और कल जो आपने देखी जैसा सुबायत वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि किन लोगों को मारा गया। चलें आप ये नहीं मानते ना माने, आप कहते हैं काम दहशतगर्दों ने किया, तो दहशतगर्दों को कौन पकड़ेगा, कौन संभालेगा, उनकी कुमक को कौन रोकेगा, उनके सहूलतकारों को कौन रोकेगा। और वहाँ पे जो इस वक्त गुर्बत है, अपना बुरे हालात में लोग रह रहे हैं, सियासी दायरे में लोगों को लाने में अभी तक नाकामी है। क्या है, एक तो आप देख लें कि रोल है हुकूमत का, उसमें नाकामी है। फिर आप देख लें बलूचिस्तान में असम्बली में सारे सरदार वडेरे बैठे हुए हैं, आमना क्या उनका काम सिर्फ ये रह गया है कि वो फंड्स मांगते रहें, ठेके मांगते रहें, अपनी मर्जी के लोगों को भर्ती कराते रहें, या उनका भी काम है कि इन चीज़ों ठीक करें। तो मेरा ख्याल है इस वक्त बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है जिसको ठीक करने की ज़रूरत है। बजाय इसके कि नारेबाजी की जाए, इनको सबको बिठाया जाए, सियासी लोग बैठे, आप भले आप बैठ के अपने सियासी जिसको कहते हैं मफादात पूरे करें। आप पंजाब में हो, बलूचिस्तान में हो, सेंटर में, जहाँ पे भी सियासी जमातें, लेकिन आमना ये जिस तरीके से चीज़ें हाथों से निकल के जा रही हैं, अब खुदा ना खास्ता लोग देखें, अमेरिका को बड़ा वाज़ेह तौर पे लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो भी हिंदुस्तान के साथ मिलकर बलूचिस्तान को अलहदा करने के चक्कर में। आपको याद है जब इस पाकिस्तान अलहदा हुआ तो 30 साल के बाद जो CIA के पेपर डिक्लासीफाई हुए थे, उन्होंने कहा था हमने तोड़ा है, हम मानते हैं। तो ये भी पता चलेगा खुदा ना खास्ता इसके साथ कुछ हो गया तो क्या होगा। मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि इस वक्त फैसला किया जाए, जो उनके महरूमी है सही मानों में बलूचिस्तान के लोगों को दूर की जाए, और प्लस जो फौरी तौर पर करने की जरूरत है पुलिस को मुतर्रक किया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।